अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के वीडियो में और अगले हफ्ते की वीडियो में आप देखेंगे कि कहानी में ना डिफरेंट इमोशंस, जज्बात जो है ना, उनका एक मिक्सचर आपको नज़र आएगा। कहानी चल रही थी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की लाइफ की। तो इस वीडियो में और अगली में इंशाल्लाह हम देखेंगे उनके क्या मैरिटल जो है ना स्ट्रगल्स रहीं, और उसका एक ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट वो भी एक मद्देनज़र रखेंगे। और फिर इस एंड ये 2 सीरीज़ जो है ये एंड होंगी, ये 2 वीडियोज़ एंड होंगी नबी वसल्लम के दुनिया से जाने का क्या एक मंज़र था, और फिर हज़रत फ़ातिमा की पूरा वफ़ात का। अ, एक बड़ी ना एक कॉमन ट्रेंड नज़र आता है आपको अहादीस के अंदर ना, कि सहाबा का ना अक्सर यानी पूछते रहते थे नबी वसल्लम से कि आपको हम में से अच्छा कौन लगता है, या हू इज़ द मोस्ट बिलोवेड टू यू, ठीक है? तो आप इमेजिन करें कि हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, ये भी सेम क्वेश्चन लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो क्या जवाब होगा इसका? ठीक है? तो अब ऑब्वियसली नबी वसल्लम कभी यानी झूठ तो नहीं बोलेंगे, हम सोच भी नहीं सकते, ही कैन नेवर लाइ, ठीक है? तो लेकिन उनका एट द सेम टाइम आंसर बहुत एलोक्वेंट होता था, ठीक है? तो अब वो आंसर देखें, अब ये सेम सवाल उन दोनों ने भी किया। नबी वसल्लम ने इसको देखो किस तरह यानी एक जामे जवाब दिया। फरमाया कि फ़ातिमा जो है वो मुझे यानी शी इज़ मोर बिलव्ड टू मी देन, यानी हज़रत अली को मुखातिब करके ये बोला कि शी इज़ मोर बिलव्ड टू मी। फिर फ़ातिमा की तरफ मुँह करके बोला कि ही इज़ मोर ऑनरेबल टू मी, ठीक है? यानी प्रेशियस है मेरे लिए बहुत। तो दोनों को जो है ना गोया कि उनके दिल दिल रखा, और एट द सेम टाइम सच भी था 100%, ठीक है? क्योंकि हज़रत अली जिस तरह हज़रत फ़ातिमा नबी वसल्लम के दिल के करीब थी, इस तरह हज़रत अली भी उनके बेटे, भाई और एक कंपेनियन और कज़न के तौर पे हमेशा एक साथ रहा, ठीक है? अच्छा, इनकी मैरिटल लाइफ में फर्स्ट प्रॉब्लम आई वुड से इट वाज़न्ट पॉवर्टी या आर्गुमेंट, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, ठीक है? इट वाज़ मोर ऑफ अ ह्यूमन नेचर। अ, वो था नबी वसल्लम से डिस्टेंस, ठीक है? क्योंकि इनको अब शादी के बाद घर दूर मिला, दूर बना इनका, ठीक है? अब नबी वसल्लम का इस तरह था कि अ, मस्जिद नबवी के साथ ही लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे आजकल गुंबद खज़रा है, लेफ्ट साइड पे पूरी एक लाइन चलती थी नबी वसल्लम की अपार्टमेंट्स, छोटे-छोटे हुजरात थे, ठीक है? अच्छा, ये यानी बड़े गैर मारूफ सहाबी हैं, हारिसा इब्न नोमान, ठीक है? अ, उनकी लैंड थी बेसिकली, तो वो हिबा करते थे, गिफ्ट देते थे नबी वसल्लम को, जिस तरह एक निकाह होता था, तो ये एक एडिशनल पीस ऑफ लैंड उनको गिफ्ट के तौर पे दे देते थे। अब जब हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ, शादी हुई, तो नबी वसल्लम वाज़ वेरी एम्बैरेस्ड, यानी कि उनको बोलें कि मुझे ना थोड़ी-सी और लैंड दे दो, या इसका घर करीब बना दो, कुछ भी इस तरह की। तो बख़ैर ही वाज़ एक दिन उन्होंने एक्चुअली भाँप लिया नबी वसल्लम के ना, यानी इमोशंस को रीड किया, और खुद उन्होंने पूछा नबी वसल्लम से कि क्या आप फ़ातिमा को मिस करते हैं? तो नबी वसल्लम ने कहा जी। तो उनका अगला जुमला ये था कि मुझे वो ज़मीन जो मैंने अपनी रखी है, उससे बहुत, यानी जो ज़मीन मैं आपको देता हूँ, ठीक है? वो मुझे उससे बहुत अच्छी लगती है, बहुत बेहतर है, जो मैं अपने लिए रखूँगा, ठीक है? तो वो एक और पीस ऑफ लैंड जो कि हज़रत आइशा के हुजरे के बिल्कुल अक्रॉस सामने होता है, वो देते हैं हज़रत फ़ातिमा के घर के लिए। उनका घर पे वहाँ बनता है। अब हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली जो है ना, ये यानी थ्रू आउट पॉवर्टी में रहे। ये वजह नहीं थी कि नबी वसल्लम के पास खुद बहुत कुछ था और इनको उन्होंने साइड पे रखा, दबा के रखा, ऐसा नहीं था। नबी वसल्लम खुद भी अपना ये हाल था कि सारी उम्र ये नहीं था कि बड़ी पैसों की फरावानी थी और पैलेस में मूव कर गए थे और खाने अच्छे होने लग गए थे, सेविंग्स चलने लगी, कुछ भी ऐसा नहीं था। नबी वसल्लम ने कभी भी ज़िंदगी में एक खाने से बढ़कर खाना नहीं खाया, ठीक है? और अक्सर तो बस खजूर पानी यही होता था। तो ये दिस इज़ व्हाट ही चोज़ फॉर हिमसेल्फ, ठीक है? अ, अब एक दिन ये हुआ कि यानी ऐसा मौका बना हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के ज़िंदगी में कि यानी पॉवर्टी इंतहा को पहुँची, और ऐसे मौके पे ऑब्वियसली आप घर में एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो घर के काम, खाना, यानी जो मंडेन एक्ट्स होते हैं रोज़मर्रा के, वो करना खुद पड़ती हैं, और ये सारी यानी लेबोरियस काम है, मेहनत व तलब है। तो हज़रत अली के ना बैक में दर्द पैदा हो गया था, ठीक है? ही डेवलप्ड अ बैक पेन, और हज़रत फ़ातिमा के हाथों में, हथेलियों में छाले पड़ गए थे, यानी वो चक्की को आटा पीसते-पीसते चक्की के अंदर, और यानी शी वाज़ वेरी एग्ज़ॉस्टेड, ठीक है? तो हज़रत अली ने उनकी हालत देख के उनको सजेस्ट किया कि आप अपने वालिद से नबी वसल्लम से जाके कोई एक खादिम तलब क्यों नहीं कर लेती, ठीक है? खादिम, खादमा कोई भी मेड। शी सेड नहीं, आई एम सो एम्बैरेस्ड, मैं नहीं कर सकती।
ٹھیک ہے. تو ہی جیسے کہ چلو پوچھ تو لو نا جا کے, ٹھیک ہے. تو she agreed, and the next day after Fajr she went and she waited for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to come back to Aisha's room, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اذکار اور اس طرح معاملات میں بیزی رہے. خیر دن ڈھل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کو حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور دروازے پہ ناک کیا نا, تو حضرت نے پوچھا من کون ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہوں. تو حضرت علی نے کہا انتظر, ٹھیک ہے, کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں. اب دیکھیں یعنی فرینکنس ہے, میں اور آپ کیا ہوتے ہیں, ہمارا کوئی بڑا اس طرح ہمارے گھر آ جائے تو تھوڑے سے ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یار کچھ کرنا پڑے گا, ترتلی مچ جاتی ہے سارٹ آف, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ بس وہ یعنی اوپن پیپل جو تھا بس وہ تھا, ٹھیک ہے. کوئی تکلف اور اس طرح چھپانا اور اپنے اوپر چڑھانا کوئی ایسا تکلفاً کوئی چیز نہیں تھی, سب کچھ بہت واضح نکھرا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعلیٰ حالکما, ٹھیک ہے, کہ نہیں جس طرح تم ہو تم لوگ اسی طرح رہو, کوئی مسئلہ نہیں, میں اندر آتا ہوں, ٹھیک ہے. تو he came in and he sat on the bed, کیونکہ ان کے کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ گئے, سائڈ پہ حضرت فاطمہ سے علی بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. تو اس نے حق کیا اور پوچھا کہ آئی تھنک حق کیا, مجھے یہ روایت میں یعنی مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے, بھول رہا ہے مجھے کہ کیا ایگزیکٹلی تھا. پر ہی آسکڈ حضرت فاطمہ کہ آپ صبح آئی تھی میرے پاس, انہوں نے کہا جی بالکل میں آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے تھا, میں نے کہا ہاں جی مجھے نا خادمہ چاہیے تھی, ہمارا یعنی اس طرح کا سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر نا کچھ آفر کروں. تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا وہ جس کو ہم تسبیحات فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب ہر رات سونے سے پہلے یہ تسبیح ضرور کرنی ہے آپ نے. تو جب یہ بات ختم ہوئی تو وہ دونوں پھر بولے کہ وہ خادمہ خادم کہ وہ بھی تو دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہاں پہ نا اس پوائنٹ پہ ایک انٹیگریٹی اور ایتھکس دکھائیں, یعنی وہ اپنی فیملی ہونے کی وجہ سے ان کو فیوریٹزم نہیں شو کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھیں یہ مزاج تھا کہ یعنی اپنی اتھارٹی پوزیشن کو نا مس یوز نہیں کیا کبھی بھی اپنی فیملی کی فیور میں, ٹھیک ہے. پیسے سیو نہیں کیے, جو کچھ مال آتا تھا غربا میں بانٹتے تھے, یعنی ایک جسٹس قائم کیا ہوا تھا جس حد تک ہیومنلی ان کے ساتھ پاسبل تھا, ٹھیک ہے. اور یعنی کسی کو ترجیح نہیں اس طرح سے دی تھی, اگر تھا تو دیا, نہیں ہے تو کلیئرلی کہہ دی میرے پاس نہیں ہے, یا کسی سے لے کے دے دیا, کچھ بھی کیا, ٹھیک ہے. بہرحال کبھی مزاج نہیں تھا تما والا, جمع کرنے والا, کیونکہ یہ سارا توکل علی اللہ اس کے خلاف جاتا ہے. تو یعنی جس نے کچھ بنایا تو وہ اپنے طور پہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فیوریٹزم شو کر کے اس کو ایکسٹرا ایج دینے کی کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے, اس پہ فیورز کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا ان کے استقاضے پر کہ میں اہل صفا کے جو یعنی ہوم لیس پیپل ہیں, ٹھیک ہے, بے گھر لوگ ہیں, ان کو اور بدر کے جو آرفنز رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آپ لوگوں کو ترجیح نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. ترجیح دوں گا ان کو زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی, ٹھیک ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کے بعد, اس رات کے بعد ہر رات سونے سے پہلے کبھی بھی یہ تسبیح مس نہیں کی, اور ہم نے دیکھا کہ میرے اندر اور فاطمہ کے اندر نا اسٹرینتھ پیدا ہو گئی ہے اور ہمارے رزق میں برکت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی برکت رہے گی. اس کے باقی اور بھی ڈیفینیٹلی رموزات اور ہڈن باتیں ہوں گی جو ہمیں نہیں پتا. سو ایک اور فضیلت جو حضرت فاطمہ حضرت علی کے بارے میں ایکچولی یعنی بہت سارے مفسرین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جو سورہ انسان کی وچ از سورہ نمبر 76 اور اس کی جو آیت ہے 86, اس میں یہ کچھ اس طرح مفہوم بنتا ہے کہ جو لوگ یعنی اپنے اوپر میں ہارڈ شپ ہے, خود بھی اتنی تنگی میں ہے, لیکن آرفنس کو, نیڈی پیپل کو, اور جو کیپٹیوز ہیں یعنی پرزنرز آف وار ہیں یا قید ہوئے لوگ ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ اپنی ہارڈ شپ کو برداشت کر لیتے ہیں, خود کھانے کو نہیں ہے, جو کچھ اپنے پاس 1-2 روٹیاں ہوتی ہیں, بریڈ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ ان کو بھی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آیت ایکچولی حضرت فاطمہ علی کے لیے ان کی شان میں نازل ہوئی تھی. اچھا, پھر ایک اور ڈائمینشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس سٹوری کے. وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا رات کو یعنی کچھ رات کا حصہ گزرنے کے بعد حضرت علی فاطمہ کے گھر میں جا کے نا ناک کرتے تھے, ان کو اٹھاتے تھے قیام اللیل کے لیے, ٹھیک ہے, جس کو آپ عام زبان میں تہجد کی نماز کہتے ہیں. تو یعنی عام معمول تھا اس وقت کہ لوگ کچھ آرام کرنے کے بعد عشاء کے بعد
यानी बहुत अर्ली उठते थे, फजर से बहुत पहले, हाफ ऑफ द नाइट, क्वार्टर ऑफ द नाइट, वन थर्ड ऑफ द नाइट उठ के लंबी लंबी रखते हैं, लंबी नमाजें पढ़ते थे और अल्लाह से एक अपना मनाजात का सिलसिला जारी रखते थे। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, मतलब मैं भी इसको अपने लिए एक रिमाइंडर के तौर पर लूँगा कि अगर बंदा हाई एम कर रहा है ना बहुत, तो उसको अल्लाह ताला को अपनी इक्वेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है? यू कैन नॉट पुल अ बिग शो अगर आपके पास अल्लाह का साथ नहीं है, ठीक है? और अल्लाह का साथ अकेले में ही बनता है आपका, ठीक है? अकेले में बनता है, क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं वो बहुत सारा वक़्त अपने साथ गुज़ारते हैं, वो हल्ले-गुल्ले में, एक शोर-शराबे में दुनिया की, उसके अंदर वो चीज़, वो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कभी भी नहीं होती है अपने खुदा के साथ, ठीक है? तो अल्लाह के साथ वो मी टाइम आपका ये होना ज़रूरी है, ठीक है? दैट ओनली हैपेंस इन अ टाइम ऑफ पीस, ठीक है? जब दुनिया की शुगल मेला उसके अंदर अब से बाहर आए। एनीवे तो एक दिन नबी वसल्लम ने कोशिश की, हज़रत अली नहीं उठे, तो अगले दिन नबी वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि मैंने आपको उठाया था, आप उठे ही नहीं। तो हज़रत अली कहते हैं कि वो जो एक आयत है ना कि नहीं, आयत नहीं, सॉरी, इस तरह कुछ जवाब दिया कि अ, अगर अल्लाह हमारी रूहों को वापस कर देता है, या कुछ इस तरह की बात की कि क्योंकि सोने में गोया कि रूह जिस्म से अलग हो जाती है, चली जाती है। तो उन्होंने अल्लाह के ऊपर सॉर्ट ऑफ डाल दी कि अल्लाह ने हमें नहीं जगाया, हम उठ ही नहीं सके, ठीक है? मैं उठ ही नहीं सका। तो नबी वसल्लम ने ये जवाब सुन के सर झुका के कहते हैं, वो एक आयत है, वकान अल इंसानु अक्सरा शैइन जदला, कि इंसान जो है ना बहुत आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है? तो यानी इतनी उनके अंदर एक फ्रैंकनेस में, मैं कहता हूँ, एट द सेम टाइम थी, और इतनी ओपननेस थी और इतना सच्चाई थी कि उन्होंने खुल के कहा, यार नबी वसल्लम मैं नहीं उठ सका, बस मुझसे नहीं हुआ, ठीक है? तो नबी वसल्लम ने उसको एक यानी लाइट नोट पे इस तरह कह के बात को खत्म कर दिया कि इंसान जो है ना बहुत आर्गुमेंटेटिव है, हर चीज़ का ना जवाब उसके पास बड़ा होता है, ठीक है? तो एनीवे एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ इनके ना आर्गुमेंट की, इनकी जो मैरिटल लाइफ में हुई। अच्छा, आई वांट टू पॉज़ हियर एंड टेक यू आउटसाइड द स्टोरी फॉर वंस। मैं ना हमेशा सोचता हूँ कि यार ये शादी होना जो एक एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के अंदर, यानी इसका क्या बेस्ट पॉसिबल वे है तो इसको एग्जीक्यूट करें, एक अच्छा स्मूथ चले, एक बहुत मेमोरेबल आपका जो ना ज़िंदगी का हिस्सा हो ये। तो इसमें समझ फिर यही आती है कि बेसिकली आप जितनी भी कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं कोई गैप, कुछ ना कुछ, यानी अपसेट होते हैं लोग, ठीक है? गैप्स रह जाते हैं आपकी तरफ से, जितनी भी आप कोशिश करो, आपकी नीयत होती भी नहीं है कि कुछ गड़बड़ का आप करें। आप एक्चुअली ऑनेस्टली अपनी फुल 100% दे के भी शॉर्ट फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यानी फिर यही समझ आती है बात कि एक्चुअली शायद अल्लाह की मर्ज़ी मंशा भी यही है कि, क्योंकि ये भी एक ग्राइंडिंग प्रोसेस है। आप जितनी मर्ज़ी कह लें ना कि मैं बड़ा पहुँच गया हूँ, ठीक है? तो आपके घर वाले आपको समझाते हैं कि भाई साहब इधर आओ ज़रा, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कौन हो, ठीक है? तो क्योंकि देखिए इसकी लॉजिकल भी वैसे रीज़न है कि जब आप अपना एक लाइफ़ पार्टनर ढूँढते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता कि आप एक्चुअली बड़ा कोई परफॉर्मा लेके फिर रहे हैं और आप अपनी वहाँ पे स्केलिंग की हुई है कि अब मुझे ये इस तरह का पर्सन चाहिए, और आप पूरी कायनात ढूँढ के छान के लाते हैं। तो अगर आप इस तरह के प्रोसेस में, सर्चिंग प्रोसेस में पड़ गए, तो फिर मिल गया आपको, ठीक है? आप मर जाएँगे, आपको शायद अपना बेटर हाल्फ मिलेगा ही नहीं कभी सारी उम्र, ठीक है? तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी के तहत हम अपना लाइफ पार्टनर समहाउ चूज़ कर लेते हैं, फिर उसका निभाने की कोशिश करते हैं, और इसी में ग्रोथ होती है प्रोबब्ली, ठीक है? ये शायद अल्लाह का मंज़ूर है इसी तरह, ठीक है? एनीवे बैक टू द स्टोरी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे, प्रोबब्ली रात का टाइम था, तो देखा कि फ़ातिमा ना, हज़रत फ़ातिमा अकेली बैठी हुई हैं। पूछा कि अब उन ही रेड व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है? फॉरन सेंस की सिचुएशन हुआ क्या है? तो ये पूछा कि तुम्हारा कज़न किधर है? ठीक है? यानी ये नहीं कहा कि तुम्हारा हस्बैंड किधर है? ठीक है? तो उन्होंने कहा कि वो अली और मेरी ना लड़ाई हुई है, तो वो जाके मस्जिद में सो गए हैं। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मस्जिद में गए, और वो देखा कि हज़रत अली जो है ना वहाँ पे ज़मीन पे लेटे हैं, कच्चा फर्श था, मिट्टी होती थी पूरी, कोई टाइल्ड उस तरह कोई चीज़ नहीं थी। और उनका जो ऊपर ना अपर गारमेंट था, शर्ट थी या कुर्ता जो भी कुछ था वो उतर गया था। उतर गया था, सारा जो है ना पीछे मट्टी-मट्टी लगी हुई है, ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना झाड़ना शुरू किया और बोला कि कुम या अबू तुराब, ठीक है? कुम अबू तुराब, इस तरह के कोई अल्फाज़ थे, और उनको दोबारा कुर्ता पहनाया, ठीक है? और अच्छा, इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एंग्री फादर वाला रोल नहीं अदा किया, ठीक है? क्योंकि ये भी अपनी यानी बेटी का उनकी साइड लेते हुए इनकी ज़रा तबीयत साफ़ कर सकते थे, ठीक है? तरबियत कर सकते थे, ठीक-ठाक सख्त लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, यानी जाके उनको ना एक
तसल्ली से बात को उछाले बगैर, कुरेदे बगैर, ठीक है, कि क्या आर्गुमेंट हुआ, किसकी गलती थी, क्या था, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया, ठीक है, सिंपली उनको उठाया, झाड़ा, थपकी-शपकी दी, ठीक है, और वो हँस पड़े, ठीक है। तो इस तरह वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ उन्होंने किया। तो ये नबवी मिज़ाज ये है, ठीक है, चीज़ों को उछालते नहीं थे, यानी चलाते थे बस किसी तरह, राइट? तो बस वो आगे जाके हार्मनी खुद ब खुद बन जाती है। तो इसका पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कौन हक पे था, कौन नहीं था, ये हर जगह की चीज़ नहीं है, ठीक है? शादी के मामलात में बिलख़ुसूस इस तरह की चीज़ों पे नहीं एनर्जी सर्व करते, ठीक है? इट्स अ रॉन्ग प्लेस टू गो, ठीक है? इससे बात और बिगड़ती है डेफ़िनिटली। एक और ट्विस्ट मैं आपको कहानी का सुनाता हूँ कि उस ज़माने में ना जब कहते हैं ना ये मल्टीपल शादियाँ करना, वो प्राइमरीली इस जहत से होती थी कि यानी ट्राइब्स के दरमियान ना लिंक्स पैदा करने, ठीक है? स्पेशली आफ्टर वॉर, ठीक है? कोई वॉर के बाद कोई ट्रीटी हो गई है या कुछ इस तरह की कुछ सुलह टाइप चीज़ हो गई है, तो कोई नोबल पर्सन, कोई शरीफ, कोई रईस इस कबीले का, तो उस कबीले की फलानी औरत, ठीक है? तो ये उनके ना एक अरब रवायत थी बेसिकली, ठीक है? तो वो इस तरह शादियाँ करते थे और एक 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 लिंक बनना, एक थोड़ा-सा ना रवाबित में थोड़ी-सी प्रोग्रेस होती थी। अब फ़तह मक्का के बाद भी यही हुआ कि बनु मखज़ूम जो कि अबू जहल का कबीला था, ठीक है? और इधर से बनु हाशिम, ठीक है? ये नबी सल्लम का कबीला था, हज़रत अली इन लोगों का। तो इनकी इस्लाम के आने से पहले भी ना अच्छी खासी मुठभेड़ होती थी, ठीक-ठाक यानी हीट होती थी इनके दरमियान, ठीक है? लगती थी, बहुत ज़्यादा लगती थी। अब ये हुआ कि दोनों कबीलों के जो बड़े थे ना, उन्होंने सजेस्ट किया हज़रत अली को कि तुम फ़ातिमा बिन्ते अबी जहल इससे शादी करो, ठीक है? ताकि ये रवाबित वगैरह थोड़े से मज़बूत हों। तो ये बात हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहुँची और उनका एक्चुअली दिल दुखा। उनका दिल दुखा, नबी सल्लम ने भी ये बात सुनी और उनका भी दिल दुखा, ठीक है? नबी सल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरा हिस्सा है और जो चीज़ उसको दुःख देती है, मुझे भी दुःख देती है मैं, ठीक है? तो ये आउट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन इमोशंस ही टॉक्ड लाइक दैट, ठीक है? और नबी सल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया मैं उसको हराम नहीं कर सकता, लेकिन ना मेरा दिल दुखता है कि अगर ये चीज़ एस्टेब्लिश होती है। तो हज़रत अली बैक्ड आउट एंड ही नेवर मैरिड एनीवन एल्स, ठीक है? अ, नहीं या न नबी सल्लम ने कहा कि ये ना ये रास नहीं देता, ये मुनासिब नहीं लगता कि एक शख्स एक तरफ अल्लाह के रसूल की बेटी से शादी की है और दूसरी तरफ अल्लाह के दुश्मन की बेटी से शादी कर रहा है। ये चीज़ जमा नहीं हो सकती, ठीक है? तो बट एट द सेम टाइम मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट द लव ऑफ हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद एंड हज़रत अली, ठीक है? मैं आपको कुछ यानी रवायतें वगैरह अभी सुनाता हूँ। एक में बड़ी यानी प्रोफाउंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। हज़रत अली ना यानी लैंग्वेज स्किल्स की वजह से बहुत सुपीरियर थे। ही वाज़ अ पोएट, ठीक है? रादर शायरी करते थे ऑन ऑफ। तो एक दफ़ा उन्होंने अपनी लव पोएट्री ऑफ़र की हज़रत फ़ातिमा को, तो वो एंटर हुए, तो हज़रत फ़ातिमा ने मिसवाक कर रही थी। तो मिसवाक को सिवाक कहते हैं, सिवाक, ठीक है? अरबी में और इससे मिलते-जुलते लफ्ज़ है सिवाक जिसका हम कहते हैं मेरे अलावा सिवाक, ये वो सेम वर्ड उस मीनिंग में भी यूज़ होता है, यही वर्ड। ये सिवाक वो जो कर रही थी वो एक ट्री था उसका ट्री होता है उसका नाम है अराक, अराक, ठीक है? ये नॉर्थ अफ्रीका में, सऊदीया में इधर वगैरह बहुत होता है, आम होता है, ठीक है? अभी अमेज़न में वो कोई $30 की ना एक मिसवाक बेचते हैं, उसको कहते हैं मोरक्कन टूथब्रश, ठीक है? और उसके उन्होंने इतने फ़ज़ाइल लिखे हैं सारा कुछ, वो मिसवाक है सीधी-सीधी, ठीक है? इधर आपको 10-20 रुपए की, 50 रुपए की मिल जाती है, पाकिस्तान में भी, ठीक है? तो करनी चाहिए मैं भी कोताही करता हूँ इस मामले में। कई दफ़ा ली, लेकिन वो एक आदत नहीं है तो वो अक्सर सूख जाती है, भूल जाते हैं, इस तरह करके। बहरहाल इसकी यानी यानी ये भी आइडेंटिटी का हिस्सा है। मैं अगर एक शख्स है, वो फ़जर की नमाज़ मस्जिद में नहीं पढ़ता, ठीक है? लेकिन उस वक़्त उठा होता है, उससे पहले भी उठा होता है, काम भी कर रहा होता है, सब कुछ होता है। मस्जिद में नहीं जाता कि ये कह के दूर है या टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ भी बहानेबाज़ी हैं बेसिकली, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, मसला बॉटम लाइन में ये है कि उसने मस्जिद में फ़जर की नमाज़ पढ़ना अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं समझा अभी तक। दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है? तो हम कई चीज़ें इनफैक्ट ऑल द थिंग्स दैट वी लैक, ठीक है? वो इसीलिए नहीं कर रहे होते कि वो हम उसको अपना आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं समझते, ठीक है? तो इस्लाम को और इसके शायर को और इसकी इबादत को अपनी शख्सियत का हिस्सा समझें पहले से, फिर उसके ऊपर अमल पैरा होना ऑटोमैटिक हो जाता है, ठीक है? तो ख़ैर हज़रत अली ने फिर वो मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, अरबी मुझे आती नहीं इतनी अच्छी, शायद समझ भी ना आए हमें। बहरहाल वो इस तरह की कोई चीज़ थी कि
वेट, हाउ डेयर यू स्टिक द स्टिक ऑफ अराक, ठीक है, कि तुम अराक की लकड़ी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरी बीवी के पास आ गई हो, ठीक है। और अगर तुम एक शख्स होती, मैं तुमसे लड़ाई करता, तो तुम ही हो कि जो बच निकली हो मुझसे, वरना मुझसे जो भी मुझसे लड़ा है तो वो बचा नहीं है, सिवा का तुम्हारे सिवाक ए सिवाक वो सिवाक, ठीक है। तो इस तरह का था। तो हज़रत फातिमा बड़ी ना फ्लैटर्ड फील करती हैं, बड़ी ऑनर्ड फील करती हैं इसके बाद। अ, अच्छा, फिर अगले जो 10 साल थे, यानी मदीना का जो अरसा था, इसमें लाइफ किस तरह की थी? तो यानी बॉटम किस्सा मुख्तसर के नबी वसल्लम जहाँ जाते थे, ये लोग भी उधर साथ ही चले जाते थे। तो इस तरह उहद के जंग के अंदर हज़रत फातिमा जो है एक्सपेक्ट कर रही थी हज़रत हसन पैदा होने वाले थे। तो शी वुड टेक केयर ऑफ द इंजरीज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, एज वाज हर प्रैक्टिस, ठीक है। जिनके जितने जख्म वगैरह थे, तो वो सारी मरहम वगैरह ये रखती थी। तो अब कोई तीसरा साल था और रमज़ान था, ठीक है, हिजरत का तीसरा साल था और रमज़ान था, तो कि हज़रत हसन पैदा हुए। अब हज़रत अली जो है ना, वो यानी मुझे लगता है कि उनका जोश, जज़्बा, वॉरियर, क्योंकि उनकी एक नेचर थी ना, तो उन्होंने बेटे का नाम ना रख दिया हर्ब, वॉर, ठीक है। नबी वसल्लम कहते नहीं, 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 ये नहीं, चेंज किया, हसन रखा, गुडनेस, एक्सीलेंस, ठीक है। यानी इनके कई फ़ज़ाइल आते हैं हज़रत हसन के। हज़रत इनकी शक्ल जो है ना, मैं आपको छोटा वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत बकर सिद्दीक़ ने एक दफ़ा हज़रत हसन को पकड़ा, छोटे बेटे थे, बच्चे थे। उनको ना उछाला, इस तरह बच्चे को हम करते हैं, ठीक है, लाड के तौर पे, और उछाल के कहा कि तुम यार अपने नाना जैसे ज़्यादा लगते हो बजाय अपने बाप के, ठीक है। और जब नबी सल्लम सजदा करते तो अक्सर जो है ना पीछे से आके हज़रत हसन उनको जफ़ा डालते थे सजदे के अंदर, और हटते ही नहीं थे, ठीक है, पीछे नहीं हटते थे। नबी सल्लम ना लंबा सजदा करते थे, ठीक है। तो नबी सल्लम अक्सर उनको ना देखते थे, पकड़ते थे, गोद में उठा के उनको दुआएं देते थे, प्यार करते थे। फिर अगले साल 3rd यानी 4th हिजरी में हज़रत हसन पैदा हुए, जो कि दूसरे बेटे। तो इनका नाम हज़रत अली ने फिर हर्ब रखा। नबी सल्लम ने कहा नहीं, 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 ये नहीं, हुसैन, चेंज किया फिर। अच्छा, हसन की जो ना रिज़ेम्बलेंस नबी सल्लम से थी, अपनी बॉडी के ऊपर वाले यानी सॉरी, नबी सल्लम के जो जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा था, शक्ल, बाजू, कंधे, इस तरह के, हाथ, अ, तो हज़रत हसन की शक्ल नबी सल्लम के ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़्यादा मैच करती थी, और हज़रत हसन की नबी सल्लम की टाँगों वाले हिस्से की साथ ज़्यादा मैच करती थी, ठीक है। बहरहाल दोनों की यानी बहुत मुनासबत थी और मुशाबत थी। फिर नबी सल्लम जब खुतबा देते थे, तो ये आ जाते थे अक्सर, और दोनों छोटे बच्चे, तो नबी सल्लम ना खुतबा रोक के इनको पकड़ के ना गोदी में उठाते थे, एक को इधर, एक को इधर, और खुतबा पे रिज़्यूम करते थे। एक बड़ी ना, यानी मैं इसको क्लोज़ भी करूँगा अपने इस क्लिप को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको मुकम्मल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। सही मुस्लिम की रिवायत है, बड़ी मशहूर और बड़ी यानी प्रोफाउंड है। यानी दिस शोज़ के इस घराने के आपस में कितनी यानी क्लोज़नेस थी। नबी सल्लम के पास ना एक बहुत बड़ा जुब्बा सा था, बहुत बड़ा, लंबा-चौड़ा सा। तो नबी सल्लम ने बैठे और ना हज़रत हसन आए, तो उनको ना राइट साइड पे इस तरह अंदर दबा लिया, छुपा लिया। हज़रत हुसैन आए, उनको छुपा लिया। फिर हज़रत फातिमा आई, देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, तो उनको छुपा लिया। फिर हज़रत अली आए, तो उनको भी, ठीक है। चारों लोग इस तरह बैठ गए और अंदर उस जुब्बे के अंदर छुप गए। और नबी सल्लम ने उसपे इस मौके पे ना ये आयत रिसाइट की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलिल बैत, ठीक है। व वलि वलियुतहिरकुम तत्हीरा, प्रॉब्ली इस तरह के अल्फाज़ हैं कि अल्लाह ताला मेरे मफ़हूम सुनाऊँगा आपको कि मेरे अहले बैत के ऊपर से अल्लाह ताला ने इरादा किया है कि जो नापाकी है और ये गंदगी है या फ्लॉज़ हैं और डिफेक्ट हैं, ये ख़त्म करे, ठीक है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें तहारत अता करे। इसके अलावा ये कि नबी सल्लम जो है ना हज़रत फातिमा के घर जाते तो जाके कहते थे कि मेरे बेटे किधर हैं? ठीक है, तो वो जल्दी से तैयार करती थी इन दोनों को, और नबी सल्लम उनको ना पकड़ के ज़ोर से दबोच के ऐसे करके ना सूंघते थे उनके सर को, बालों को, और ये उनको बहुत एक तसल्ली वाली फीलिंग होती थी, ठीक है। जो मैं आप में से बच्चों वाले हैं, डेफ़िनेटली उनको ये करते होंगे। फिर हिजरत के 5वें साल इनकी एक बेटी पैदा हुई, उनका नाम ज़ैनब रखा। अगले साल 6th ईयर में एक और बेटी पैदा हुई, उम्मे कुलसूम, और फिर आखिर में बेटा पैदा हुआ, जो कि यानी फ़ौरन वफ़ात पा गए थे अपनी बर्थ के होते ही। अ, उस बेटे का नाम था अल-मुहस्सिन, ठीक है, अल-मुहस्सिन। ख़ैर ये 4 बच्चे रहे इस घराने के अंदर, और इंशाल्लाह इससे आगे मैं फर्दर कहानी को कंटिन्यू करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।